आवाज की है। गुड इवनिंग एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अंकित, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा सबसे पहले आपको रीडिंग की आदत डालनी चाहिए। अब तो आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप तो एसएससी की तैयारी करना शुरू कर चुके हो। स्पोकन वाले जो बच्चे होते हैं उनको समझाते हैं कि हाँ, उनको स्टोरीज वगैरह देती हूँ मैं रीड करने के लिए, ठीक है। अब आप तो अपने पैसेजेस क्लोज टेस्ट वगैरह ही रीड करो, ठीक है। और सब लोग ठीक हो? रामचंद्र, राघव, स्वीटी, सब लोग मस्त? चलो अच्छा, हाँ, किसी ने पूछा मुझे कि मैम आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रेपोजिशन दिया नहीं है। बेटा मैंने तो प्रेपोजिशन आपको 100 के ऊपर तो दिया ही नहीं है। प्रेपोजिशन तो अभी मैं दे ही नहीं पा रही हूं, है ना। प्रेपोजिशन में भी थोड़ा करेक्शन निकल गया है 100 तक में, तो उसको मैं दे दूंगी। ऐसे उसमें सब कुछ याद करने वाली चीज है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा रुको, वो मैं प्रोवाइड करते जा रही हूं। क्योंकि बात क्या है ना, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, तो रोज मैं कुआं खोद रही हूँ और रोज पानी पी रही हूँ। उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से तो आप लोग को ऐसे पढ़ाना शुरू किया मैंने। अदरवाइज बैच 4 तक को पता है अच्छी तरह से मैं लिखा के पढ़ाती थी, तो अभी रोज करती हूँ और रोज आती हूँ। धीरेन्द्र सॉलिसिटर, बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट सब सेम है। पहले जो इंग्लैंड से करके आते थे ना लॉ, LLB, उनको बैरिस्टर कहते थे, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का लॉ तो सेम था। इंडिया में तो लॉ लाया था अंग्रेजों ने ही, है ना। सारे IPC वगैरह अभी भी मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो सेम है, बस खाली अलग अलग नाम है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जा रही हूं, मूड में। जरा एक बार देखो तो उतने फ्रेजल वर्ब याद हो गए धीरज? आगे का मैं प्रोवाइड करूंगी बेटा, 2-3 दिन के अंदर, है ना, और काफी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सचिन, आपका क्या इश्यू है? मुझे एक बार मैसेज कर दो बेटा। पूजा, मॉडल्स में बनवा रही हूं बेटा, मॉडल्स भी तैयार हो रहा है। मूड बहुत छोटा चैप्टर था, ये तैयार हो चुका, ठीक है। इसीलिए द वेरी मोमेंट का मतलब है बिल्कुल उसी क्षण। दीपक, सुपरफ्लोअस का PDF में थोड़ा सा करेक्शन था, वो मैं करवा दूंगी। चलो अब आओ, देखो मूड क्या है बेटा। मूड का मतलब मूड है, ठीक है। मूड का मतलब मूड ही है। न्यू चैप्टर ऐड किया है मैंने, अपने वॉल्यूम 1 में ऐड कर चुकी हूं नए वाले में। मूड का मतलब मूड होता है। मॉडल्स, रुक जा बेटा, मॉडल्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं कह रही हूं इसको कर लो। मूड का मतलब मूड होता है, मतलब क्या मूड है तुम्हारा। मूड क्या है देखो जरा। द सन इज अ स्टार, द स्टार्स, यू कैन से the sun is a star. There are 8 planets in our solar system. Our earth is round. भाई फैक्ट्स बता रही हूं मैं आपको, फैक्ट्स बता रही हूं बेटा। पेज 1 वही है, उसका हेडिंग है पेज 1 और कुछ नहीं, है ना। मैं आपको फैक्ट्स बता रही, जो फैक्ट है तो मेरा क्या मूड रहेगा? मेरा मूड है आपको सिर्फ एक कथन बताने का, एक फैक्ट बताने का। किस तरह का सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव मतलब सिर्फ आपको फैक्ट बताता है। इंडिकेटिव मूड में आता है ये। असर्टिव सेंटेंसेस सारे इंडिकेटिव मूड में आते हैं। कैसे भाई? इसके 2 प्रकार जो इंडिकेटिव मूड में आता है। यू सीम हैप्पी, यू लुक सैड। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूं आपको। यू लुक सैड, यू सीम हैप्पी, यानी मैं अपना ओपिनियन बता रही हूं। यू सीम कंफ्यूज्ड, देख लो। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इज द ट्रेनिंग, आर यू गोइंग, इज शी कमिंग। इसका मतलब है कि इंपरेटिव, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस ये अगर हम तीनों को मिला दें तो वो इंडिकेटिव मूड होता है। और इंडिकेटिव मूड ही तो है जो हम टेंस में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो टेंस में? टेंस में हम अपना इंडिकेट ही करते हैं मूड को, कि भले हम कैसे मूड में हैं, कि मैं आपको कुछ बता रही हूं
उसका नेगेटिव बता रही हूं, क्वेश्चन पूछ रही हूं। ये सिर्फ इंडिकेट करता है, और इंडिकेटिव मूड ही है जो आप टेंस में पढ़ते हो, है ना। अब आओ इंपरेटिव मूड। बेटा इंपरेटिव भी आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना। क्या कहते हैं इंपरेटिव क्या है भाई? इंपरेटिव का मतलब है कि वर्ब शुरू होना चाहिए बेस फॉर्म, सेंटेंस शुरू होना चाहिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से, ठीक है ना। सेंटेंस शुरू होना चाहिए वर्ब के बेस फॉर्म से। देखो, गो अवे, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखो एडवाइस एंड सजेशन। आशीष यू आर नॉट ब्लॉक्ड। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूं बेटा, इतना ध्यान रखो, कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन भाई पढ़ाने तो दो, ठीक है। क्लियर? ऑर्डर, गो अवे, प्लीज हेल्प मी, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये सब क्या है? देखो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम वर्ब का बेस फॉर्म से, यानी कि इंपरेटिव मूड क्या बताता है? इंपरेटिव मूड जो होते हैं वो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, है ना। अब आओ, ये पेज पहले आप पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कहूंगी पहले पढ़ो। हो गया? देखो ध्यान से, अब सुनना। साइकोलॉजी का बैच बेटा अभी नहीं सोचा है, सीटेट वगैरह का बैच आएगा तब सोचेंगे, अभी थोड़ा सा रुक के। विपुल वेट करो, सुनो ध्यान से। मूड नरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये नरेशन चैप्टर में मैं अलग से पढ़ाती हूं, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना कि मूड डिपेंड करता है कि बोलना क्या चाहते हो। ध्यान से सुनना। थर्ड पेज छूट गया। थर्ड पेज कहां से छूट गया यार? हो तो क्या थर्ड पेज? इंपैरेटिव था। सुनो ध्यान से, इसको पहले ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रही हूं मैं कहना चाह रही हूं कि मूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है नरेशन को, वो पहले ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस में मैं कह रही हूं बेबीज ड्रिंक मिल्क। आपको बता रही हूं मैं, बेबीज ड्रिंक मिल्क यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई नई बात नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना बेटा, वो नरेशन में भी वैसे ही रह जाता है। क्यों? टेंस चेंज नहीं हो सकता नरेशन में। भाई पहले भी पीते थे, अभी भी पीते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो होगा ही सेड दैट बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है। यानी कि नो चेंज ऑफ टेंस टेक्स प्लेस इफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन आगे ध्यान से देखो क्या है मैं कह रही हूं। सेकंड देखो, और आप मेरा बोलने का तरीका का चेंज देखना। पहला मैंने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैं कहूंगी बेबीज ड्रिंक मिल्क। देखो पूजा, बोलने के तरीके से मूड चेंज हो गया। मैंने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, आप कहोगे ऐसे क्यों बोला आपने? सेम सेंटेंस तो उतारा है बेटा, ये सीधा कॉमा बता रहा है कि इसने कहा बेबीज कॉमा ड्रिंक मिल्क, ये आदेश है।
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कह रहा है बेबीज ड्रिंक मिल्क, मतलब बच्चे दूध पीते हैं, और यहां कह रहा है बच्चों दूध पियो। और जानते हो क्वेश्चन आया था नरेशन में, ये क्वेश्चन नरेशन में आया था और स्टूडेंट्स ने सीधा यूनिवर्सल ट्रूथ मान के गलत किया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एग्जांपल पहला दे दिया था जानबूझ के, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होता, ये सब बच्चों को पता होता है। लेकिन भाई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, यहां पे कॉमा ने इसका मूड चेंज कर दिया, सिर्फ कॉमा ने इसका मूड चेंज किया है। देखो, ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क का क्या कहा मैंने, यहां सिर्फ एक कॉमा ने वाक्य का मूड, वाक्य के मूड को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, यहां सिर्फ एक कॉमा ने वाक्य के मूड को परिवर्तित कर दिया। ये देखो, हियर जस्ट अ कॉमा चेंजेस द मूड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हैज चेंज्ड द, अगर आप चाहो तो पूरा ही चेंज, हमने उसको पूरा सही करके रख दिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था ज्यादा, फिर भी मैंने। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, आज मुझे एक फोन आया कि मैम आप जो हाथ से लिखते हो, आपके नोट्स में कुछ भी हाथ से लिखा हुआ नहीं रहता है। बेटा मेरे हाथ से कुछ लिखा हुआ इसलिए नहीं रहता है क्योंकि मैं सारा पिक ले लेती हूं और फिर मैं आपके नोट्स में इंप्रूव करके आपको प्रोवाइड करती हूं। ठीक है, क्या कहे बेटा, एक छोटा सा साइन ने, एक छोटा सा कॉमा ने उसके मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, सुधांशु बायो के बाद फिजिक्स होगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। चलो अब आओ, हमने आपको सब्जंक्टिव मूड पढ़ा रही हूं मैं, तो चलो पहले देखते हैं कौन कौन सा मूड हम देख चुके हैं। हमने 2 मूड देख लिया। इंडिकेटिव मूड सिर्फ बताता है, इंपरेटिव मूड आदेश, निवेदन, सजेशन, मना करना, ये सब बताता है। और लास्ट मैंने कहा सब्जंक्टिव मूड, तो सब्जंक्टिव मूड में ये 2 चीजें। पहले इसको देखो क्या है ये, ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट सजेशन यानी कि सीधे सीधे किसी को आप सलाह नहीं दे रहे हो, यानी कि एक तरह से घुमा के सलाह दे रहे हो। या तो इनडायरेक्ट सजेशन है, या तो इनडायरेक्ट ऑर्डर्स है, या तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट हम रिक्वायरमेंट्स बताना चाह रहे हैं, यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं हम सीधा आपको नहीं कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं गो अवे। मैं कह रही हूं मैं चाहती हूं कि वो जाए। डायरेक्ट मैंने नहीं कहा वर्क हार्ड, मैंने कहा मैं चाहती हूं कि वो मेहनत करे, है ना। मतलब मैं आपको सीधा सीधा नहीं बोल रही हूं, ठीक है ना। इंडिकेटिव मूड कहां है, शुरुआत में तो था इंडिकेटिव मूड यार, ठीक है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में क्या है, जो रियल नहीं है बल्कि इमेजिनेशन है ना, यानी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन। ये पढ़ चुके हो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है। अगर मैं पंछी होता, इम्प्रोबेबिलिटी से, यानी ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड पढ़ चुके हैं। मैं नया क्या पढ़ाऊंगी इसमें, जरा देखो एक बार। और पास्ट सब्जंक्टिव मूड की अगर हम बात करें तो हाँ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड वो लोग पढ़ चुके होते हैं जो टेंस पढ़े होते हैं। छोड़ो, आप नहीं पढ़े हो, चलिए देखो फिर मैं बताती हूं, एक बार फटाफट देखो।
पास्ट सब्जेक्टिव बता रही बेटा, रुको अभी पहले रीड कर लो। हो गया? चलो देखो, हम V2 का इस्तेमाल करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। भाई पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? जब हम कुछ ऐसी बात बता रहे होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, कब होता? भाई प्रेजेंट की बात कर रही हूं, पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें प्रेजेंट की है लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये सारे वर्तमान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर तुम मेरे जगह होते, अगर मैं आज मुंबई में होता, ये सब क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना, हम वॉज को छोड़कर हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उसे पीट पीट कर काला नीला कर दिया होता मैंने। मतलब ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या है? इतना मैंने पीटा होता उसे कि उसके कहीं पर आंख के पास काले निशान होते, यहां दांत टूटा होता, यानी कि पूरे जगह जगह उसके ब्रूशेस होते। समझे? तुम लोग डरो थोड़ा सा मेरे से, मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस देती हूं। इफ आई वर यू, देखो अब कहोगे मैम वॉस आता है, ध्यान रखना बेटा। आई, ही, शी, इट किसी का नाम के साथ या एक वचन हो, सिंगुलर हो, इनके साथ हमेशा टेंस में पढ़ोगे वॉस आता है। और जानबूझकर आपको मैं ऐसे ही सब्जेक्ट दिखाऊंगी, ऐसे ही सब्जेक्ट। क्यों भाई? यू के साथ तो ऐसे ही जानते हैं वर आता है, दे के साथ ऐसे ही जानते हैं वर आता है ना? इसका मतलब है कि यू और दे के साथ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनके साथ क्वेश्चन आएंगे जिनके साथ समानता वॉस आता है। ठीक है? लेकिन ये इमेजिनेशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उस लड़के को पीट पीट कर काला नीला कर चुकी होती मैं, है ना? यस, बहुत सही बोला आपने। पास्ट सब्जेक्टिव मूड इज इक्वल टू प्रेजेंट इमेजिनेशन। धीरज, वेरी गुड। यस राहुल, ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह है। ठीक है? अगर तुमने एक डायनासोर को देखा होता तो तुम क्या करते? देखो वुड से शुरू हुआ, विल का पास्ट टेंस है वुड, तो ये होगा पास्ट टेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी अगर डायनासोर को देखते तो क्या करते? देखा थोड़ी, और देखने की संभावना भी नहीं है। यानी कि प्रेजेंट क्या है? एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्प्रोबेबिलिटी है। मैं आपकी जगह होता तो बहुत पैसे कमाता। सुबोध, तुम लोग का ना, हम सुबोध को या कोई, सबको लगता है मैं बहुत पैसे कमा रही, है ना? तुम लोग को क्या लगता है मैं बहुत पैसे कमा रही हूं ना? हाँ, मेरी जैसे प्रॉब्लम्स में तो तुम लोग कोई नहीं हो और ना रहो, जिंदगी में कभी भी ना पढ़ो। मैं अपने दुश्मन को भी ना कहूं कि इतने परेशानियों में तुम लोग रहो। इन लोगों को सिर्फ हाई पैसा नहीं। सुबोध, तुम लोग को लगता होगा ना वो जो एक कार्टून कैरेक्टर आता है रिची रिच, हम लोग के समय में आता था, पता नहीं तुम लोग के समय में आता है कि नहीं। हम जब 9th 10th में गए तब तो जाके हमारे घर में टीवी आया, तो 8th के बाद तो रिची रिच उसमें था। वो रिची रिच का था ना कि उसकी आंख में जब भी कुछ होता था, कोई बिजनेस आइडिया, उसकी आंख में $1 चमक जाता था, है ना? तो वैसे ही आपको लगता होगा ना, मेरे चेहरे पे डॉलर लिखा हुआ, आंखों में डॉलर नहीं। चलो, खाली पैसा दिन भर। सुनो, इट्स टाइम, इस समय तुम्हें बिस्तर पे होना चाहिए था। इसका मतलब तुम सोए होने चाहिए थे। प्रेजेंट का इमेजिनेशन कर रही हूं मैं। अब यू के साथ तो ऐसे ही वर आता है, तब तो शायद आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आए कि यू के साथ वर, तब भी वर लगा लोगे। क्वेश्चन समझ में ना आए तब भी वर लगा दोगे, क्योंकि टेंस पढ़े हो, यू के साथ वर आता है। लेकिन अगर मैं कहूं इट्स टाइम ही लगाऊं, तो बेटा ही हो तो भी वर होगा। ठीक है ना? यानी कि प्रेजेंट में जो भी इमेजिनेशन है सब में वर आएगा। इफ नीतू मैम, क्या लिखे हो नरुला? नीतू मैम वुड बीट पंछी ब्लैक एंड ब्लू। देखो
अच्छा नरुला, ये कहना चाहोगे शायद आप, इफ आई वर नीतू मैम, है ना, आई वुड बीट पंछी ब्लैक एंड ब्लू। देखो नरुला को कितना बदमाश है, ये जब भी नरुला आएगा पंछी का ही सेंटेंस देता है बस। ठीक है चलो नेक्स्ट सुनो। ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो। भाई वो है नहीं, जैसे कि वो हो, है ना, उसका बात करने का तरीका ऐसा है जैसे वो प्रधानमंत्री हो। ठीक है, शोभित कह रहा सब कुछ पैसा ही है मैम, देखो चलो बेटा, यू सिंगुलर है लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, यस धीरज, अब सेंटेंस अच्छा बनाया। इफ आई वर नीतू मैम आई वुड स्पीक इंग्लिश वेल। वेरी गुड, आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, रासू कहा यार, लड़के का यही हालत बहुत बेकार है, मुझे फिक्स प्रेपोजिशन नहीं मिला है। अरे जो पढ़ा रही हो पढ़ ले। ठीक है, हमेशा तुम लोग ऐसे ही रोना रोते रहते हो। वो ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। बेटा एकदम इम्प्रोबेबल चीज है, जो पूरा इम्प्रोबेबल है, जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पंछी मेरे से, तुम्हारे से प्रॉब्लम नरुला को है, वो सेंटेंस तुम पर बना रहा है यस अनुष्का, खाली वर्ड नहीं बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉस को छोड़कर, क्योंकि कहते हैं ना वॉस, तो आई वॉस अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। इफ आई वर पंछी ऑल बॉयज वुड टेल मी आई लव यू। यस देखो सचिन को क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस सही कर दिया मैंने खाली। यस बेटा, वॉस इसलिए नहीं क्योंकि वॉस का मतलब होता है मैं था, यानी कि संभावना नहीं, हकीकत है। सो वर क्यों, क्या कह रहे हो? मैंने बेटा बी दिया है, मैंने ब्रैकेट में बी दिया है। बी का फॉर्म्स जानते हो कौन कौन सा है? बी का फॉर्म ही तो है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है बेटा, $1 मिलियन कंपनी, ठीक है यार, सब कंपनी बंद है अभी। ठीक है, क्लियर, एक्सेप्ट वॉज। ठीक है, चलो समझ में आ गया। और ये जानते हो, अगर इसको देखना है ना डिटेल में, तो आप चाहो तो टेंस में भी देखोगे, ज्यादा इसको आप कंडीशनल सेंटेंस में देखोगे। ठीक है, इसको आप कंडीशनल सेंटेंस में देखोगे। चलो ठीक है, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। अगर मैं, वो ऐसे चलता है बेटा, ये चलता है तो चलता ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे पूरी धरती उसी की हो, भाई धरती उसकी नहीं हो सकती। वो ऐसे बात करता है, यहां करता तो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां है। जैसे वो प्रधानमंत्री हो, भाई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता, तो हम इम्पॉसिबल चीजों की जगह पे V2 लगाते हैं। और बेटा ये पास्ट टेंस नहीं है, मिली, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस नहीं होता बेटा ठीक है, चलो देखो जरा पंछी कितना अच्छा जवाब दे रही है, आई लव यू टू सचिन भाई भी। अरे यार, इसी पर एक डायलॉग मुझे याद आ गया। एक बार एक लड़की ने आके एक स्कूटर वाले से कहा, भाईजान मुझे आगे तक छोड़ दोगे? तो लड़के ने कहा, या तो भाई बोल लो या तो जान बोल लो, दोनों बोल के कंफ्यूज मत करो। पंछी आपका जवाब सुन के ना मुझे वही याद आ गया, आई लव यू सचिन भाई, लास्ट का वर्ड आपने सारा का सारा पानी फेर दिया चलो आगे चलो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बेटा एक बार रीड कर लो, एक बार रीड करो। 1 मिनट मुझे ब्रेक देना बेटा।
आ जाओ। इफ आई वर के साथ ऑल्सो भी का यूज होता है? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं। ऑल्सो क्यों लगाए? इफ आई वर यू आई ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेट, नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। शी कॉल्ड मी एज इफ शी वर माई मदर, यस अमित, शी स्कोल्डेड मी, उसने मुझे ऐसे डांटा एज इफ शी वर माई मदर। ही राइट्स अ पोएम एज इफ ही वर अ शेक्सपियर, अमित बहुत अच्छा सेंटेंस है। अच्छा, जग बोल रहा है पंछी ने गलत बोला आई लव यू टू, मतलब उसे क्या बोलना चाहिए था? सो डू आई। हाँ, सो डू आई सही जवाब है, लेकिन आई लव यू टू सही बोला उसने, क्योंकि हो सकता है वो एक दो को और बोल चुकी हो। हाँ, ब्लिंकिंग क्या हो रहा है? ठीक है, इफ आई वर किस, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, बेटा यही है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ना। अगर आप टेंस पढ़े होगे, अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होगे, तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड का सिर्फ नाम नहीं जानते हो, है ना, अदरवाइज आप उसका काम जानते हो। इफ आई वर इंस्पेक्टर, इफ आई वर एन इंस्पेक्टर आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स। चंदन, ठीक है, चलो चंदन, आज आप लोग, तुम लोग एक काम करो, आज शाम को एक काम करो, आज मेरे से 7 बजे स्पोकन पढ़ो। आपको पता चलेगा कि आप लोग इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हो ना, अब उनको बड़ा करके सेंटेंस बनाना नहीं आता, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आज शाम को, आज मेरे से 7 बजे यूट्यूब में स्पोकन पढ़ के देखो। इफ आई वर नीतू मैम आई वुड बाई अ मर्सिडीज बेंज। राशु, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 गाड़ियां, सारी महंगी गाड़ियां, लेकिन मैं गाड़ी खरीदने के बाद आप लोग को यही सजेशन दूंगी, कभी भी गाड़ी में पैसे बर्बाद मत करो, कभी नहीं, बकवास है। ठीक है, सनिश बताओ, क्या मैं पाकिस्तान विकास पूछ रहा है, क्या मैं पाकिस्तान से हूं जो मेरा कमेंट इग्नोर किया जा रहा है? नहीं भाई, किसी कमेंट इग्नोर नहीं कर रही हूं। हाँ, आप लोग सेंटेंसेस बताओ, तब ना मैं आपका सेंटेंस का करेक्शन करूं, जल्दी बताओ। ही थिंक्स एज इफ ही वर अ रिच मैन, बिल्कुल ठीक आकांक्षा, बिल्कुल सही बनाया सेंटेंस। और बताओ, चलो आगे बढ़े, आप लोग सेंटेंस लिख के छोड़ो, फिर बताते हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या करता है, ध्यान से सुनना। गो अवे, आपको कह रही हूं मैं, है ना, सीधा सीधा ऑर्डर दे रही हूं। सनिश ने कहा इफ आई वर कलाम आई वुड टीच द होल वर्ल्ड हाउ टू लिव टुगेदर विदाउट एनी कास्टिज्म। वेरी गुड।